आप ये नैष्ठिक दीक्षा लेने के बाद और लेने से पहले कई गुरुजनों से मिल चुके हैं, जी कई स्वामी लोगों से भी मिल चुके हैं, मिल रहे हैं भी हैं। जी तो आजकल का आध्यात्मिक लोग, मार्गदर्शक जी गुरु लोग कैसे हैं? कितने लोग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुके हैं? प्रभावशाली माने सही लोग हैं? जी जी। मैं तो लगभग 5 साल से घूम रहा हूँ, प्रचार प्रसार कर रहा हूँ सारा भारतवर्ष में। लेकिन मेरे को लगभग 2-3% मिले जो संत हैं, लेकिन दिखावे में 95-98% संत हैं दिखाने में। लेकिन जो अंदर से हैं, प्रभु प्राप्ति, केवल प्रभु प्राप्ति इच्छा है, वो लगभग 2-3% संत हैं। तो उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। और ये जो चला रहा है, विभिन्न प्रकार की बातें चल रही है रामायण को लेकर के, अभी जो राम भद्राचार्य बोले हैं, तो ये सब गलत आर्य समाज को लेकर के थोड़ा अच्छा नहीं है। सीता माता की 6 साल में शादी बताते हैं, ये थोड़ी ना वैदिक है, ये अवैदिक है, ये सच नहीं है, झूठ है। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो संत नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू हो या कोई भी हो, तो उनको पता नहीं है धर्म को लेकर के अच्छे से, और जो थोड़ा बहुत जानता है उसको धर्म गुरु मान लेते हैं। ऐसे आजकल बहुत सारे संत मानते हैं जो अपने आप को वो अच्छे से त्याग तपस्या नहीं करते हैं और तिलक लगा करके, माला पहन करके अपने आप को बहुत बड़ा संत मानते हैं। लेकिन सच में 2-3% अच्छे संत हैं जो त्यागी तपस्वी हैं और ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं। सही संत को लोग पहचान रहे या नहीं? नहीं पहचान रहे हैं। 95-98% लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। फिर भी सही संत अपने धुन में जी जी जी, है, भजन कीर्तन अपने ध्यान। तपस्या में जी जी आप है। जी जी अच्छा, तो ये सही संत या नकली संत, जी जी। आपको परखने के लिए कौन सा प्रमाण चाहिए? कैसे परख सकते? सब तो परख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका योग्यता उतना नहीं है। मान लीजिए कोई संत बीए पढ़ा है, तो उसको परखने वाला एमए पढ़ने वाला तो होना चाहिए। अगर कोई +2 12वीं किया है तो क्या परख पाएगा? थोड़ा बहुत कर पाएगा। लेकिन संतों को जानने के लिए कुछ प्रश्न भी होता है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति को लेकर के प्रश्न करना चाहिए, और भोगों को लेकर के प्रश्न करना चाहिए। अगर उसका मानसिक स्तर भोग में रमा हुआ है तो वो बोलेगा भोग में सुख है। अगर जो त्यागी तपस्वी है वो बोलेगा बिल्कुल ही सुख नहीं है, भोग में बहुत दुख है बोलेगा। ये भी एक परखने का ढांचा है, रास्ता है, ऐसे परख सकते हैं और उसका जीवन को हमको देख सकते हैं। माने परखने वाला जिज्ञासु होना चाहिए, अन्वेषी होना चाहिए। जी जी, जरूर जरूर होना चाहिए। तभी सही संत का पहचान कर सकता। सकता है जी। तो ये आजकल हमारे ये इस जमाने में साधु संतु लोग करोड़ों संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। जी वो संपत्ति इकट्ठा करके बहुत आडंबर, विलास इत्यादि कर रहे हैं। जी। ये परंपरा हमारा सही परंपरा है क्या? तो ये जो है संत का अर्थ है, संत जो होते हैं उनका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, केवल ईश्वर प्राप्ति और कुछ नहीं। लेकिन जो अरबों खरबों रुपया इनकम कर रहे हैं और संत बोल रहे हैं, वो वैदिक दृष्टि से देखें तो वो नहीं करना चाहिए वो काम। अगर जो ये काम कर रहा है उसको हम उच्च कोटि का त्यागी तपस्वी संत नहीं मान सकते हैं। लेकिन अपने अपने राय है कि हम तो अरबपति हैं, खरबपति हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हम अंदर से लिप्त नहीं रहते हैं। वो कहते हैं वो और ईश्वर जाने, इसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। वो और ईश्वर जाने कि वो सच में कर रहा है या झूठ में ऊपर से बोल रहा है, लिप्त है या नहीं है। लेकिन हमारे दृष्टि में और वैदिक विचार में तो जो संत हैं उनको अधिक पैसा नहीं रखना चाहिए। अगर पैसा अधिक है तो सेवा में लगाना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं संत हैं, किसी का नाम भी नहीं लेंगे हम, बहुत सारे अरब खरब रुपया रखे हैं, अगर वो समाज की सेवा में लगाते हैं तो ठीक है। अगर अपने भोग विलास में लगाते हैं तो ये ठीक नहीं है। लेकिन भोग विलास में लगाते या परोपकार में लगाते बात अलग है, लेकिन पैसे इकट्ठा करना, उसका लेख जोख करना, वो कुछ काम रहता है ना मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का। वो तो एक लौकिक काम ही है ना, उसमें तो लिप्त होना ही पड़ता है ना, उसका असर नहीं होता क्या?
जी, ये तो लौकिक काम है, लेकिन मैं मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग तर्क देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि हम तो इसमें लिप्त नहीं रहते हैं। हम गुरुकुल में पढ़ाई किए हैं, काशिका महाभाष्य तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन हमको ये समाज को देख करके कुछ इनकम करना पड़ रहा है। पैसा का जरूर है समाज का सुधार के लिए। इनकम का कितना अवधि, कितना तक इनकम करना है? जी, कितना? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? अवधि क्या है? अवधि तो इसका वो अपने हिसाब से बताते हैं कि हमको समाज का सेवा के लिए 10 अरब चाहिए, 1 करोड़ चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन संत का जो उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, ये सामाजिक काम नहीं है, क्योंकि इसको चलाने वाले क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। और ब्राह्मण का काम क्या है? वो अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा, यज्ञ करेगा, कराएगा, दान थोड़ा बहुत लेगा और देगा। ये ब्राह्मण का काम है। लेकिन वो दूसरा काम है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। ब्राह्मण को तो ये काम नहीं करना चाहिए। संत लोग क्षत्रिय को, ब्राह्मण, वैश्य को, शूद्र को प्रेरणा देना, जी, अच्छाई करने के जी, लिए, जी, परोपकार करने के लिए। लेकिन हम संत लोग पैसा इकट्ठा करके हम ही परोपकार करेंगे बोले तो उसका जी उतना अच्छा नहीं है। कुछ तो कुछ असर होता ही है। जी 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 तो हमारे परंपरा में व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि इत्यादि महर्षि लोग हुए, वो लोग कभी ऐसा नहीं किए। जी जी नहीं हाँ, राजा लोगों को प्रेरणा देते थे, जी धर्म के लिए लड़ने के लिए, जी रक्षा के लिए प्रेरणा देते थे। ऐसा परंपरा है हमारा। जी ये तो नया परंपरा हो गया। जी नया परंपरा ही बहुत व्याप्त हो रहा है। जी जी तो पौराणिक और वैदिक 2 परंपरा आज है हमारे भारत में। जी तो पौराणिक लोगों में भी उत्तम गुरु कोई है, ऐसा आपको महसूस हुआ? माने त्याग तपस्या में लीन रहने वाले। तो जो वेद को नहीं जानता है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ईश्वर के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से। जैसे कि वेद में बतलाया गया है कि पंचक्लेश का नष्ट करो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पौराणिक संत हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन ये क्लेश के विषय में पता नहीं उनको, ये भी नष्ट करना चाहिए। भक्ति करना केवल। जी जी जैसे कि अभी एक संत है प्रेमानंद महाराज, पीला कलर का वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी को ऐसे बांधते हैं और जड़ हैं। तो वो बहुत अच्छे हमको मिले, मैं भी मिला हूँ उनसे, प्रश्न भी किया हूँ। बहुत त्यागी तपस्वी हैं, लेकिन वेद को ना लोग उनका है पर्सनल, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनको ईश्वर प्राप्ति हो पाएगा। किसी के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, फिर भी मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और वेद के हिसाब से। माने वो लोग भक्ति का महत्व देते हैं, ये क्लेश ग्लीश नहीं मानते। जी कुछ तो है मानते हैं, लेकिन वो प्रतिमा का पूजा करते हैं, मूर्ति को लेकर के, इसमें ईश्वर है ऐसे बोलते हैं। और ऐसे मानते हुए भी सब में ईश्वर है ऐसे भी मानते हैं। उनका तो त्याग तपस्या बहुत उच्च कोटि का है। जो प्रेमानंद महाराज के मैं बोल रहा हूँ, बहुत उच्च कोटि का। जो पाखंड है, अंधविश्वास, इसका खंडन भी करते हैं। कोई अगर ऐसे कलावा बांध करके कहता है कि रोग ठीक हो जाएगा, और कोई कहता है तो मंत्र से रोग ठीक हो जाएगा, तो मेरा किडनी खराब है, आओ मेरे का ठीक करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा बोलते हैं। ये झूठ है, इसका भी ये कहते हैं, पाखंड का खंडन करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इनका भी थोड़ा कमी है, जो वेद को एक ईश्वर को नहीं मानते। जी 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 कई तरह तरह के ईश्वरों को मानते जी। तो ये सबको बताते हैं कि अल्लाह को भी मानो, कृष्ण को भी मानो, राम को भी मानो, लेकिन अच्छा विचार होना चाहिए, त्याग तपस्या होना चाहिए बोलते हैं। लेकिन वेद को जो अच्छे से जानते हैं वो केवल बोलेगा कि ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, अविनाशी, सत्य, सनातन, पवित्र, ये बताएगा। अगर पौराणिक संत को हम पूछेंगे तो वो बोलेगा कि भगवान कृष्ण ईश्वर है, भगवान राम ईश्वर है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत त्याग तपस्या है। लेकिन भगवान के बारे में ठीक जी जी अवगाहन नहीं है, माने ठीक नॉलेज नहीं है। जी 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 कोई मानता है चौथा आसमान में ईश्वर, तो कोई मानता है 7वां आसमान में, तो ऐसे ये भी मानते हैं वैकुंठ में, कोई मानता है कैलाश में। ये अच्छे से नहीं जानते हैं ना, इसलिए अच्छे से नहीं मान पा रहे हैं। अच्छे से जानने के लिए तो वेद मार्ग में आना पड़ेगा। ये वेद मार्ग में आए नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं जानते हैं। ऐसा इनका जो अच्छा कर्म है, इनको तो प्रभु अगले जन्म में भी त्यागी तपस्वी बना सकता है और ईश्वर प्राप्त हो सकता है। अभी नहीं तो क्या है, कभी तो हो जाएगा।